और बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्र सरकार ने ब्याज दर घटाने का फैसला वापस ले लिया है। लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर ही जारी रहेगी। राहत की खबर है, अच्छी खबर है। 1 साल की एफडी पर 4% ब्याज जारी रहेगा। सुकन्या पर 7.6 ब्याज दर जारी रहेगी। पीपीएफ पर 7.1 ब्याज दर 7.1% ब्याज दर जारी रहेगी। एनएससी पर 6.8 ब्याज जारी रहेगा। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सरकार का यू टर्न, लेकिन ये यू टर्न लोगों के लिए सौगात लेकर आया है। ब्याज दरों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की है। जो ब्याज दरें पुरानी थी वही ब्याज दर जारी रहेंगी। वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें पहले जैसी बनी रहेंगी, जो 2020-2021 के अंतिम तिमाही में मौजूद थी, यानी मार्च 2021 वाली दरें ही लागू रहेंगी। केंद्र सरकार के यू टर्न पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया और लिखा कि वित्त मंत्री को देश को फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताना चाहिए कि इस तरह का जनविरोधी निर्णय क्यों लिया गया। पीपीएफ और एनएससी समेत छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती क्यों हुई और फिर इस फैसले को वापस क्यों लिया गया। क्या सरकार 1 अप्रैल को आम लोगों के साथ क्रूर मजाक कर रही है? 1 अप्रैल को रात में ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की और फिर अगली सुबह फैसले को पलट दिया। दिल्ली से सहयोगी अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर दिया है इसे लेकर और निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। कारण क्या रहे? अचानक पहले फैसला लिया जाता है, फिर फैसला वापस लिया जाता है। जी, मैं आपको बता दूं सुमित, ये एक जो आम जनता के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि रात करीब 9 बजे 31 मार्च की रात 9 बजे ये फैसला आता है, ये आदेश आता है और दूसरे दिन यानी आज 1 अप्रैल की सुबह करीब 8:30 बजे इस फैसले को वापस ले लिया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने सोशल अकाउंट से इस बात की जानकारी देती है कि ये भूलवश किया गया था। हालांकि इसको लेकर के विपक्षी जितने जो राजनेता है वो आड़े हाथों ले रही है सरकार को। अच्छी बात यह है कि जो पहले जो वित्त वर्ष जो पिछला वित्त वर्ष था उसके अंतिम तिमाही में जो छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें थी वो बहाल रहेगी, वही बरकरार रहेगा। लेकिन जहां तक की बात है कि इसको क्यों वापस लिया गया, सरकार कहीं ना कहीं अपना नफा नुकसान देख रही होगी और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो संभव है कि ऐसे कहीं ना कहीं अगर वोटर्स पर इसका असर पड़े तो कहीं ना कहीं मतदाता पर असर पड़े, तो संभव है कि उसमें देखने को गणित जो हिसाब किताब है उनका वो शायद उसमें कोई ना कोई डेंट लग जाता। शायद संभव है कि इसलिए भी किया गया हो और शायद यह भी पॉसिबल हो कि आम जनता ऑलरेडी कई ऐसे मोर्चे पर महंगाई के मार झेल रहे हैं, तो ऐसे में एक और तरह से निराशा सवाल वही है पैसा लेना बड़ी देर रात निर्णय लिया जाता है। विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में, वो तारीख कल भी जानकारी में थी सरकार के, आज भी जानकारी में है। देर रात फैसला लिया जाता है, फिर अचानक से पलट दिया जाता है। ठीक है, मान लिया जाए कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फैसला पलटा जाता है, लेकिन लेने की अचानक से जरूरत क्यों पड़ी थी? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से देखा गया कि चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो या फिर एलपीजी की बात हो, हमने देखा कि लगातार जनवरी के बाद इसमें इजाफा देखने को मिला। चाहे अगर पेट्रोल की बात करें, राजस्थान में ही कई ऐसे शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर जो पेट्रोल बिक रहे थे। जो एलपीजी है उसके भी दाम 800 रुपए से ज्यादा प्रति सिलेंडर पहुंच गए हैं। तो ऐसे में अब जब छोटे निवेशक हैं, जो छोटे परिवार हैं, अपनी बचत को निवेश करते हैं छोटे छोटे चीजों में, चाहे वो सुकन्या समृद्धि खाता हो, किसान विकास पत्र हो या फिर सीनियर सिटीजन का सेविंग स्कीम से क्यों ना हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ पर जो ब्याज दरें घटाने की बात कही गई थी, एनएससी पर भी ब्याज दरें घटाने की बात कही गई थी और साथ ही साथ जो सावधि योजना यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में भी। चलिए जो भी हो, लेकिन खबर राहत की है लोगों के लिए। शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनिल हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े। अच्छी खबर, राहत की खबर।